आमदनी 98, खर्च रुपया। रोजगार कमाने जाएं तो कैसे जाएं? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो महंगाई की चक्की में पिसे अवाम बिलबिला उठे। किचन चलाएं या बीमार बच्चों का इलाज कराएं। घरेलू खवातीन की दुहाई। लोगों का दफातर तलबा का तालीमी इदारों में जाना मुश्किल हो गया। मुसाफिर ट्रेनों के किराए 10% बढ़ गए। मालगाड़ियों के किरायों में 5% इजाफा। पंजाब बस ओनर्स ने भी किराए 10% बढ़ाने का ऐलान कर दिया। आज से पेट्रोल 17 रुपए 50 पैसे महंगा हो गया। 1 लीटर पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 293 रुपए 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डॉलर की ऊंची उड़ान को ब्रेक ना लग सका। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 3 रुपए 42 पैसे महंगा 294 रुपए 93 पैसे पर बंद हुआ। IMF मुआहदे के बाद 4 जुलाई तक इंटरबैंक में डॉलर 275 रुपए 44 पैसे का था। 4 जुलाई के बाद से अब तक इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 19 रुपए 49 पैसे का इजाफा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 2.5 रुपए महंगा 302 रुपए 50 पैसे का है। चेयरमैन PTI से अटक जेल में नई तफ्तीश। साइफर गुम करने पर जेल सुपरिंटेंडेंट के कमरे में पूछगछ। FIA के एंटी टेररिस्ट विंग ने साइफर गुम करने का नया केस दर्ज कर लिया। इसी केस में साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद पेश। GIT के सवालात के जवाब दिए। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने तोशा खाना तहाइफ से मुतालिक लीक्ड ऑडियोज जाली करार दे दी। इस्लामाबाद पुलिस का लीक्ड ऑडियो का पंजाब फोरेंसिक लैब से फोरेंसिक टेस्ट कराने का फैसला। बुशरा बीबी को लीक्ड ऑडियो कल थाना कोसार में पूछगछ के दौरान सुनाई गई थी। बुशरा बीबी ने वजाहत से कह दिया कि ये आवाज उनकी नहीं है। बुशरा बीबी ने जाली रसीदें बनाने का इल्जाम भी रद्द कर दिया। कहा वो नहीं जानती कि रसीदें कहाँ से आई, किसने बनवाई। तोशा खाना की घड़ी से मुतालिक खबरें भी बेबुनियाद हैं। नवाज शरीफ ने जल्द पाकिस्तान वापसी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। लंदन में आज जब साबिक वज़ीर आज़म से पाकिस्तान वापसी से मुताल्लिक़ सवाल किया गया तो उनका जवाब था कि बस ये दुआ है कि हम भी पाकिस्तान जाएं। निगरान हुकूमत से मुताल्लिक़ नवाज शरीफ का कहना था कि वो नई हुकूमत को वैसे ही देखते हैं जैसा कि सवाल करने वाले सहाफ़ी देख रहे हैं। नई मरदमशुमारी की मंजूरी का मुश्तरका मफादात काउंसिल का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त में इस्तदा की कि 5 अगस्त को CCI के इजलास में KP और पंजाब के निगरान वज़राए आला शरीक थे। इजलास में होने वाले फैसले की रोशनी में जारी नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख के ऐलान का हुक्म देने की भी इस्तदा। हल्का बंदियों के मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास के शुरका ने नई हल्का बंदियाँ करने की तजवीज़ दी। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों से मुतालिक कोई हतमी फैसला नहीं कर सका। मामले पर मजीद गौर किया जाएगा। रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज को शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त के खत का लाहौर हाई कोर्ट ने ताहाल जवाब नहीं दिया। सिविल जज को शामिल तफ्तीश कराने की इजाज़त लेने के लिए DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद का कल लाहौर जाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक DIG ऑपरेशंस का लाहौर में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात करेंगे। सिविल जज आसिम हफीज को शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त मांगेंगे। सिविल जज इस्लामाबाद के घर तशद्दुद का शिकार होने वाली घरेलू मुलाजमा रिजवाना की पहली प्लास्टिक सर्जरी कर दी गई। मेडिकल बोर्ड के सरबराह प्रोफेसर जोदत सलीम ने GN न्यूज़ को बताया कि रिजवाना के दोनों गाल और आंख के जख्म की ग्राफ्टिंग की गई है। सर और कमर के जख्म के इन्फेक्शन साफ करके पट्टी की गई है। रिजवाना अभी मुकम्मल सेहतियाब नहीं, तहम उसके प्लेटलेट्स और खून की मिकदार बेहतर हो चुकी है। इस्लामाबाद में कमसिन घरेलू मुलाजमा पर अहले खाना के तशद्दुद का एक और वाकया। थाना तरनौल की हुदूद में 13 साल की घरेलू मुलाजमा अंदलीब फातिमा पर मालिकन का मुबैना तशद्दुद। मुतासरा बच्चे की वालिदा की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुलजिमा जैतून और समरा को गिरफ्तार करके इस्लामाबाद की सेशन अदालत में पेश कर दिया। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने पुलिस की इस्तदा मुस्तरद करके मुलजिमा जैतून और समरा को 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। मुलजिमा के खिलाफ मुकदमे में कमसिन बच्ची पर तशद्दुद और धमकी देने की दफात लगाई गई हैं।
खुले गटर में बच्चा डूबकर जान से गया। डिप्टी मेयर ने जवाब पेश किया कि गटर के ढक्कन गाड़ियों के चलने से टूट जाते हैं। नशा करने वाले लोग गटर के ढक्कन चुराकर उसमें से सरिया निकाल कर बेच देते हैं। जिन्हें के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए सलमान मुराद ने कहा, वो नहीं कहते कि कराची को न्यूयॉर्क बनाएंगे, लेकिन कराची में आने वाले दिनों में बेहतरी नजर आएगी। मेमन गोट में बच्चे की हलाकत अफसोसनाक वाकया है, इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। कहा कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। डिप्टी मेयर के दावे एक तरफ, शहर की मुताबिक सड़कों पर मैनहोल्स के ढक्कन बदस्तूर गायब। कराची के इलाके पुराना गोलीमार क्लिफ्टन यूसी 11 में आज भी कई गटर पर ढक्कन नहीं। सड़क के नीचे नाला गुजरने के बायस एक हिस्सा भी धंस गया, संगीन हादसे का सबब बन सकता है। इंतजामिया का एक बार फिर बजट न होने का रोना। खुले मैनहोल में गिरकर बच्चे की नागहानी मौत की जिम्मेदार हुकूमत है। सिंध में 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। ये गटर के ढक्कन लगाने जैसे बुनियादी काम करने के भी काबिल नहीं। करोड़ों का बजट कहाँ जा रहा है? अफसरान क्या कर रहे हैं? फंड लगाया नहीं जाता, जेबों में जाता है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान के कराची के इलाके मेमन गोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह इलाका डिप्टी मेयर सलमान मुराद का हल्का है। मेयर, डिप्टी मेयर और बल्दियाती हुकूमत को इस सानहे का जवाब देना होगा। मैनहोल में गिरने से बच्चे की हलाकत का मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज होना चाहिए जिसके पास इख्तियारात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुज्जर नाला मुतासिरीन को मुआवजा अदा न करने पर तौहीन अदालत के केस में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को कल तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर कराची को भी तौहीन अदालत के नोटिस जारी। कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान मुतासिरीन के वकील ने बताया कि 2 साल में सिर्फ 2 चेक मिले हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि दी गई मोहलत खत्म होने के बाद ये मामला संजीदा हो चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई रहनुमा शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार को रिहा करने का हुक्म। अदालत का शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार को इस्लामाबाद से बाहर न जाने की हिदायत। जस्टिस बाबर सत्तार ने शहरियार आफरीदी से कहा कि अदालत को तवक्को है कि आप मीडिया और सोशल मीडिया पर कोई बयान नहीं देंगे। शहरियार आफरीदी के वकील ने कहा कि उन्हें दोबारा गिरफ्तारी का खदशा है, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि वो इसके लिए भी हुक्म जारी करेंगे। अदालत ने शानदाना गुलजार की गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी करते हुए कहा कि अगर शानदाना गुलजार को कुछ हुआ तो जिम्मेदार IG इस्लामाबाद होंगे। शानदाना गुलजार को भी मीडिया और सोशल मीडिया पर बयानात न देने की हिदायत। पीटीआई रहनुमा शहरियार आफरीदी की नजरबंदी के खिलाफ केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशन पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने शहरियार आफरीदी की नजरबंदी पर DC और SSP ऑपरेशन के जवाबात गैर तसल्ली बख्श करार देकर मुस्तरद कर दिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने DC इस्लामाबाद से सवाल किया था कि शहरियार आफरीदी ने जेल में होते हुए कैसे इश्तियाल फैलाया, जिस पर DC इस्लामाबाद का जवाब था कि उनकी आंखें और कान तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं। SSP ऑपरेशन ने अदालत से कहा कि थ्रेट अलर्ट्स पर कार्रवाई तो खदशात की बुनियाद पर ही की जाती है। डिप्टी कमिश्नर का किसी को किसी भी वक्त बगैर इजाजत नजरबंद करने का इख्तियार बहाल। लाहौर हाई कोर्ट के पिंडी बेंच ने 3 MPO के लिए पेश की अदालती इजाजत की पाबंदी का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस वकास रऊफ पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने DC की अपील पर फैसला सुनाया। इससे पहले जस्टिस अनवारुल हक ने डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के MPO ऑर्डर्स को अदालती इजाजत से मशरूत किया था। शहरियार आफरीदी और उनके भाई समेत PTI के 57 कारकुनान के MPO ऑर्डर मुअत्तल किए थे। निगरान वफाकी काबीना के लिए मुशावरत मुकम्मल। दिफाई तज्ज़ियाकार डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली को निगरान वज़ीर इत्तलात बनाए जाने का इम्कान। जलील अब्बास जिलानी को वज़ारत ख़ारजा जबकि सरफराज बुख्ती को वज़ारत दाखिला का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान है। निगरान वफाकी काबीना का बाकायदा ऐलान आज मुतवक्के, जबकि काबीना के अरकान की हलफ बर्दारी कल होने का इम्कान।
सुप्रीम कोर्ट का लाहौर हाई कोर्ट को परवेज इलाही की जमानत की दरखास्तों पर 21 अगस्त तक फैसला करने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि हाई कोर्ट ने 21 अगस्त तक फैसला न किया तो गिरफ्तारी का अबूरी हुक्मनामा मुअत्तल तस्वुर होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि ये समझने से कासिर हैं कि हुकूमत एक मुल्जिम को बार बार गिरफ्तार करके क्या हासिल करना चाहती है। क्या परवेज इलाही को आईनी हुकूक से महरूम किया जा सकता है? जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि पंजाब हुकूमत जमानत मुअत्तल करने के लिए कैसे दरखास्त कर सकती है। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट इख्तियार से तजावुज करके पंजाब हुकूमत की दरखास्त कैसे मंजूर कर सकती है। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर आला का अब तक कोई फैसला नहीं हो सका। मामला पार्लिमानी कमेटी में चला गया। वज़ीर आला की जानिब से पार्लिमानी कमेटी के लिए हुकूमती अरकान के नाम स्पीकर को भिजवा दिए गए। हुकूमती कमेटी अरकान में वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस पसंजो, सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान और ज़मरुख खान चकज़ई के नाम शामिल। अपोजिशन की जानिब से अब्दुल वाहिद सिद्दीकी, यूनुस ज़हरी और नवाज काकड़ पार्लिमानी कमेटी के लिए नामजद। सिंध के नामजद निगरान वज़ीर आला की तकरीब हलफ बर्दारी कल होने का इम्कान। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर से निगरान वज़ीर आला सिंध का हलफ लेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जड़ावाला में अक़लियतों के अमलाक पर हमलों की मज़म्मत। कहा, जड़ावाला के मनाज़िर ने उन्हें दहला कर रख दिया है। अक़लियतों को निशाना बनाने और कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, वो इस वाक़े के बारे में सुनकर लरज़ गए हैं। इबादत गाहों के तक़द्दुस की पामाली किसी तौर काबिल कबूल नहीं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर मंगला डैम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कमिश्नर मीरपुर का कहना है कि मंगला डैम में पानी की गुंजाइश मुकम्मल होने पर 17 अगस्त से स्पिलवे खोल दिए जाएंगे। वापडा हुकाम के मुताबिक 17 अगस्त के बाद किसी भी वक्त दरियाई झेलम में 75,000 क्यूसेक पानी छोड़ सकते हैं। कराची में कल और परसों तेज हवाएं चलने का इम्कान। महकमा मौसमियात की शहर में आइंदा 3 रोज के दौरान बूंदाबांदी या हल्की बारिश की पेशगोई। शहर सिंध के बेशतर मकामात पर मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में डकैती के 5 मुल्जिमान हलाक। नॉर्थ कराची सेक्टर 11 में वारदात से पहले की CCTV वीडियो जियो न्यूज ने हासिल कर ली। गाड़ी से 5 मुल्जिमान उतरकर घर की तरफ जाते हैं। डकैती में मुतासरा खानदान का कहना है कि मुल्जिमान ने घर वालों को यरगमाल बनाकर लूटमार की। शोर सुनकर पड़ोसियों ने 15 पर इत्तला की। पुलिस के पहुंचने पर मुकाबला हुआ। हलाक 3 मुल्जिमान की शनाख्त। SSP सेंट्रल का कहना है कि 2 मुल्जिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड मिल गया। पेशावर में थाना मचनी गेट की हवालात में जेर हिरासत मुलजिम की मुबैना हलाकत की तहकीकात जारी। CCP अशफाक अनवर ने कहा है कि वाक़े की इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए हैं। मुतालिका SHO को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मजीद कार्रवाई होगी। गुज़िश्ता रात पेशावर के थाना मचनी गेट में कत्ल केस के मुलजिम की मुबैना हलाकत का वाक़या पेश आया था। कराची में शारा फैसल पर नर्सरी के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। पुलिस ने डकैती मुज़ाहमत का शुबा जाहिर कर दिया। शहर के दीगर इलाकों में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। नाजिमाबाद में मोटरसाइकिल सवार 3 मुल्जिमान की होटल पर बैठे शहरियों से लूटमार। मोबाइल फोन और पैसे लूट कर फरार हो गए। साइड सुपर हाईवे से 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। सक्खर में सहाफ़ी जान मोहम्मद महार के कत्ल केस में 2 नामजद मुल्जिमान गिरफ्तार। तहकीकात के लिए 7 रुकनी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई। JIT में ISI, MI और रेंजर्स के मेजर सतह के अफसरान, IS, SSP सक्खर, IB, FIA के डिप्टी डायरेक्टर भी शामिल। इन्वेस्टिगेशन टीम 1 माह में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा कराएगी। जान मोहम्मद महार के कत्ल का मुकदमा 11 नामजद 3 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। FIR के मुताबिक मकतूल को टारगेट करके कत्ल किया गया। बाअसर अफराद उनसे खफा थे, उन्हें धमकियां मिल रही थीं। पुलिस ने सक्खर शिकारपुर रोहड़ी से 15 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है। मारूफ कोहपेमा नाइला कियानी ने कहा है कि K2 मुहिम जोई में जख्मी पोर्टर मोहम्मद हसन के ऊपर से जिस तरह साथी कोहपेमा छलांगे मारकर आगे जा रहे थे वो गलत था। उन्हें बचाना तमाम कोहपेमाओं की पहली अखलाकी तरजीह होनी चाहिए थी। शायद मोहम्मद हसन की जगह कोई गैर मुल्की होता तो लोग इस बेरहमी से उसे ना छोड़कर जाते। एल्पाइन क्लब पाकिस्तान के सेक्रेटरी करार हैदरी ने कहा, मोहम्मद हसन मजबूत कोहपेमा था, उसके पास तमाम जरूरी सामान था।
PFUJ, CPNE, AMAND, APNS और PBA नुमाइंदों पर मुश्तमिल मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 को बाज़ाबिता मंजूर करने पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का शुक्रिया अदा किया। एक बयान में एक्शन कमेटी ने कहा, सदर मुमलिकत की जानिब से फेक न्यूज़ की तारीफ, मीडिया वर्कर्स को वक्त पर तनख्वाहों की अदाई और चेयरमैन पैमरा के पार्लियामेंट के जरिए तकर्रुर जैसी तरामीम पर इत्तेफाक करना काबिल सताइश और आज़ाद पैमरा की जानिब पहला कदम है। इजहार राय की आज़ादी और एक आज़ाद मीडिया की मंजिल तक पहुँचने के लिए अभी तवील सफ़र दरकार है, लेकिन मौजूदा बिल दुरुस्त समत की जानिब पहला कदम है। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म और उनकी टीम से मिलकर काम करने को तैयार हैं। पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा वेदांत पटेल की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक सवाल के जवाब में कहा कि दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशों की भी हिमायत करते हैं। अफगानिस्तान पर तफसीली बातचीत के लिए अमरीका पाकिस्तानी क़यादत से राबते में है। इलाकाई इस्तेहकाम को लाहक खतरात से निमटने के लिए पाक अमरीका मफादात मुश्तरका हैं। अस्करियत पसंदों और दहशतगर्द ग्रुप से निमटने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। अमरीकी रियासत हवाई में जंगलाती आग से तबाही, 100 से जायद अफराद हलाक। गवर्नर हवाई ने मजीद अमवात का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीकी रियासत हवाई की काउंटी माउई में गुज़िश्ता हफ्ते लगने वाली जंगलाती आग से अब तक कम अज कम 106 अमवात की तस्दीक हो चुकी। जंगलाती आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। माउई के जंगल में आग से होने वाला जानी और माली नुकसान 1960 के बाद से कुदरती आफात के नतीजे में सबसे बड़ा नुकसान है। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। सैकड़ों मकानात लैंडस्लाइडिंग की नजर हो गए, कई को सैलाबी रेला बहा ले गया। मुख्तलिफ हादसात में 50 से जायद अफराद हलाक। रियासती दारुल हुकूमत शिमला में तेज बारिशों के बाइस मंदिर गिर गया, 9 अफराद हलाक। भारतीय महकमे मौसमियात ने रियासत में मजीद बारिशें होने का इंतबाह जारी कर दिया। म्यांमार में जेड की कान लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई, 31 अफराद हलाक, 8 लापता। रेस्क्यू टीम का कहना है कि शिमाली रियासत काचिन में शदीद बारिशें लैंडस्लाइडिंग का सबब बनी। लैंडस्लाइडिंग के वाक़े में लापता अफराद की तलाश का काम जारी है। लैंडस्लाइडिंग का वाक़या इतवार को पेश आया। लीबिया के दारुल हुकूमत तराबलस में 2 मुतहारिब मिलिशियाज के दरमियान झड़पें, 27 अफराद हलाक, 100 से जायद जख्मी। शहरी घरों में मैसूर होकर रह गए। 444 ब्रिगेड और स्पेशल डेटरेंस फोर्स के दरमियान लड़ाई पीर की रात से शुरू हुई है। भारत में 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप क्रिकेट के मैचेस की टिकट्स की फरोख्त के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। टिकट्स की फरोख्त 25 अगस्त से मरहला वार शुरू होगी। अहमदाबाद में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले मैच की टिकट्स 3 सितंबर को फरोख्त की जाएंगी। पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने कहा है कि वर्ल्ड कप में किसी एक खास मैच को जीतना टारगेट नहीं होगा। वर्ल्ड कप के हर मैच में टीम को हर परफॉर्म करना होगा, क्योंकि हर मैच अहम है। फास्ट बॉलर की बर्मिंघम में जियो न्यूज से बातचीत। फास्ट बॉलर वहाब रियाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वहाब रियाज वालिद और फैमिली का जिक्र करते हुए आपदीदा हो गए। कहा, अब भी पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाहता हूं, लेकिन हकीकत यह है कि ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैंने 2023 का वर्ल्ड कप फोकस किया हुआ था। वहाब रियाज ने सरफराज अहमद की कप्तानी में खेलने को बेहतरीन तजुर्बा करार दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद सऊदी फुटबॉल लीग खेलने वालों में एक और बड़ा नाम शामिल। ब्राजीलियन स्टार फुटबॉलर नेमार का सऊदी फुटबॉल क्लब अल हिलाल से 2 साला मुआहिदा हो गया। अल हिलाल 2 साल में नेमार को तकरीबन 300 मिलियन यूरो यानी तकरीबन 94 अरब पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा अदा करेगी। नेमार ने साबिक क्लब PSG के लिए 173 मैचेस में 118 गोल किए और 5 ट्रॉफीज जितवाई। और फन्ने कव्वाली को नई जहत देने वाले मौसीकी की दुनिया के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की आज 26वीं बरसी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाने के साथ साथ कई कौमी और बैनुल-अक़वामी अवार्ड्स अपने नाम किए। उनकी बनाई हुई धुनें और आवाज़ आज भी कानों में रस खोल रही है।